गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सबक नंबर 3 नादान दोस्त का पेज नंबर 14 पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेज नंबर 13 तक हो चुका है। सभी तलबा ध्यान से सुनें। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा की छिटकिली खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशु कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशु को किस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्नस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्नस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशु ने यूं ही कार्नस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशु ने देखा कि कार्नस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशु, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशु, दिखा दूंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशु ने झुककर कपड़ा ले आया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशु, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशु ने टोकरी को एक टहनी से लगा कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशु ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिरा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशु, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशु, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कार्नस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशु ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया।
चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आँख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगा। केशु, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशु, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। फ़कत वस्सलाम।